तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आज का ये ब्लॉग मैं पता नहीं कितने दिनों बाद शूट कर रहा हूँ। और शूट भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ये ना मेरा आखिरी ब्लॉग है। तो इस बात को कहते हुए मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरी ब्लॉग कैसा है। तो आखिरी मतलब आज ये मेरा घर का, जो आप ये डेली ऐसा व्यू देखते हो ना घर का, तो ये आपको आज के बाद बहुत कम देखने को मिलने वाला है। वो भी तब जब मैं घर आऊँगा। तो मतलब अब मैं घर में नहीं हूँ अपने, तो मुझे खुद से भी बुरा लग रहा है, मतलब कि अपने घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है। और दूसरी बात देखो, लाइफ है, लाइफ में एक चीज़ सक्सेस नहीं मिलती तो दूसरी चीज़ करना ज़रूरी है। तो मैंने यूट्यूब में यही सोच के मतलब कि आया था कि कुछ ग्रो होगा, लेकिन मुझे लगभग 1.5 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ग्रो नहीं कर पाया। तो अब एक ही चीज़ के मैं भरोसे बैठ नहीं सकता, इसलिए मुझे अब दूसरा काम भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक तो आजकल बारिश हो रही है, उसकी वजह से मेरा गला भी बैठ गया। और सुबह सुबह ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी देखो आज धूप भी नहीं आई और मौसम भी ऐसा हो रखा है कि बस जैसे आज धूप आएगी नहीं। और कल तो भयंकर बारिश हुई थी, और कल तो हम लोग मूवी देखने भी गए थे, तो इस वजह से थोड़ा गला भी बैठ गया मेरा। तो मैं ये कह रहा था कि लाइफ है, लाइफ में एक चीज़ अगर सक्सेस नहीं मिलती तो हमें ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, दूसरी चीज़ में भी अपना हाथ बटाना ही है। तो यही सोच के मतलब मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना यूट्यूब में 1-2 साल दूंगा, अगर उसमें सक्सेस मिली तो ठीक, अदरवाइज कोई दूसरा काम कर लूँगा। तो वही है कि अपनी तरफ से तो मैंने 100% दिया, लेकिन आप लोगों का उतना सपोर्ट मुझे मिल नहीं पाया और मैं भी यूट्यूब पे ग्रो कर नहीं पाया। इस वजह से अब मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ रहा है, और छोड़ भी नहीं सकता, मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं प्रॉपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन वही है कि मान सकते हो आप कि कभी कभी मेरे ब्लॉग आएंगे। अब आ भी पाते कि नहीं, ये भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता। कितने दिनों में आएंगे, कितने महीनों में आएंगे, या आ भी पाएंगे, ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो आप मेरे यूट्यूब फैमिली हो, मुझे ये चीज़ बताने में थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि मतलब तो दोस्तों, जब आप किसी चीज़ में मेहनत करते हो और उसका आपको फल ना मिले तो सही बताऊँ बहुत बुरा लगता है। और मुझे भी वो चीज़ आज फील हो रही है। और मतलब मैं आज तक कभी कैमरे के सामने बिल्कुल शर्म नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे 5 सेकंड की वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे सही में बताऊं तो बहुत बुरा लग रहा है। मैं आप लोगों को, अपनी फैमिली को और अपने इस प्यारे से गांव को छोड़ के कहीं जा रहा हूं। तो जाने की तैयारी हो चुकी है। उससे पहले यहाँ पे ये अरवी के पत्ते यहाँ से शहर की तरफ जा रहे हैं। अब अपने ये खेत खलिहान, सुंदर खेत और ये गांव छोड़ के मैं चला जाऊंगा। पता नहीं कब तक आऊँगा वापस, ये तो मुझे भी नहीं पता। और मौसम तो आज ऐसा हो गया, देखे कल तो कम से कम बारिश हो रही थी, आज पूरा कोहरा लगा हुआ। तो अभी तो नहीं जाऊंगा, खैर मैं दिन तक जाऊंगा शायद से, क्योंकि हो सकता है दीदी लोगों के साथ ही जाऊं, और अगर नहीं जा पाऊंगा तो फिर बस में जाऊंगा। तो देखते हैं कितने बजे जाते हैं। अब दादी भी अकेली पड़ गई यहाँ, और नीचे मम्मी भी, और बाकी लोग तो खैर मिस करेंगे। आप लोग कितना मिस करोगे मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि अब पता नहीं कब कब आएंगे मेरे ब्लॉग, परमानेंट आ नहीं पाएंगे, कभी कभार आएंगे। अब महीने में आते हैं कि पता नहीं कितने दिनों में आते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो आज दादी इन चिड़ियों के लिए चावल डालना भूल गई, तो चले अब मैं डाल देता हूँ, नहीं तो ये तब तक ऐसे लाइन में बैठी रहती इन तारों में। आ जाओ, हम डाल दो, नहीं भूखती भी। तो यहाँ पे डालते हैं, तब आएंगे। देखो अभी अभी कैसे आते हैं। मैंने भी चावल डाल दिए। मौसम भी 2 मिनट के लिए साफ हो रहा है, थोड़ा सा धूप आ रही है, और फिर देखिए फिर वापस से ऐसा कोहरा हो जा रहा है।
इस साइड से तो थोड़ा खुल गया था इस टाइम, लेकिन फिर देखिए यहाँ से तो पूरा कोरा कोरा हो गया। देहरादून जाके मैं जो सबसे ज़्यादा मिस करने वाला हूँ ना, वो करने वाला हूँ दादी को, मम्मी को। अपनी फैमिली तो है ही है, साथ में आप लोग भी हों जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, और अपनी पहाड़ की सुंदर हसीन वादियाँ और यहाँ की सुंदर हवा। यहाँ पे देखिए मेरे जिगरी यार 2 आ चुके हैं मुझे छोड़ने के लिए। अब यही रात तो यही आए थे मिलने मुझसे, क्योंकि अब पता नहीं कितने दिनों बाद मैं यहाँ आऊँगा। इसके लिए माला लाए थे, लेकिन हमने नीचे छोड़ दिया। माला लाया, आज काकड़ी खा के जा रहे। तो चलो अब इनसे तभी मिलेंगे जब घर आएंगे, अब शादी के टाइम पे जा अभी जा। और हम तो इसको रोते हुए देखना आ रहे हैं कि कैसा शॉर्ट सैड होता है ये। रोते विदाई के टाइम पे होंगे ना थोड़ा सैड, अभी तो खैर अभी नहीं होंगे। कैसा फील हो रहा है आपको? थोड़ा लग रहा है अजीब सा, क्योंकि इतने टाइम बाद, मतलब 19-20 साल हो गए थे, 19-20 साल के बाद अब जा रहा हूँ मैं। एकदम कुछ टाइम तो अभी लगेगा बुरा देहरादून में, लेकिन थोड़े दिन बाद आदत पड़ जाएगी। अब तू भी तो गया था, तुझे कैसा लगा था? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा था, घर से बढ़िया मैं आकर खुले में मजे करवा रहा हूँ। अब तो इसके मजे घर में। चलो थोड़ी देर में निकलता हूँ मैं अभी। चलिए 2 बैग मेरे तैयार हो चुके हैं, मम्मी भी ला चुकी है। तो ये मेरा सामान यहाँ से देहरादून पहुँचने वाला है, और ये 4 लोग मुझे छोड़ने आए। हम तो ये छोड़ने नहीं आए, हम अपना सामान रखने आए। देख ली मतलब ही दुनिया, जब अपना सामान पहुँचाओ ना तभी याद आ रहे। तो चलिए अब 1-2 महीने बाद ही आऊँगा मैं घर, पता नहीं जब भी टाइम लगेगा। और टाटा। तो यहाँ पे यही दिक्कत है, मतलब 1 घंटा में गाड़ी लेने के लिए रुकना पड़ता है, गाड़ी आ ही नहीं रही, और साइड से रास्ता बंद ना हो। नीचे देखिए सारी गाड़ियाँ ऊपर से आ रही है मसूरी रोड से। तो चलिए वेट करते हैं, फिर निकलते हैं देहरादून की तरफ। अब आपको सीधे वहीं मिलेंगे। तो अभी हम नागनी पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से निकलते थोड़ी देर में। मौसम भी खुल गया, देखिए कितने प्यारे प्यारे नज़ारे मिल रहे हैं, और रास्ते में तो और बढ़िया बढ़िया नज़ारे आएंगे। चलो निकलते हैं देहरादून की तरफ। और यहाँ मेरे मामा का घर है, तो इसलिए उनसे मिलने दीदी लोग आए थे, तो बस अब उनको मिल के निकलते हैं। और नीचे नदी भी बह रही है छोटी, जिसकी कल यहाँ तक सुनाई दे रही है। तो चलते हैं देहरादून। पहुंच चुके आगरा खाल, और भूख कितनी ज़्यादा लग गई थी किसको, दीक्षा को, है ना। और ये हमेशा इसी रेस्टोरेंट में छोले समोसे खाने के लिए रुकते, दोनों के दोनों। पिछली बार इन्होंने छोड़ा था, लेकिन इस बार मत छोड़ना, ठीक है। और चलो हम भी खाते हैं। और ये है अंबिका, हम भी हेलो करो, ऐसा करो। चलिए इसको खाते फिर चलेंगे। स्वागत है आपका दिन के बाद अब इस खूबसूरत शाम के साथ, जो कि है देहरादून की। और आज तो इतना मस्त मौसम हो रखा है ना चारों तरफ कि बस। और हम खेलने वाले आज क्या, बैडमिंटन। हाँ, तो टाइम पास नहीं हो रहा था, सोचा कुछ काम कर लेते। काम भी नहीं था तो सोचा बैडमिंटन खेल लेते। और ये देखिए हम एकदम टॉप में, कुछ ऐसे नज़ारा इधर उधर का। देहरादून में वहाँ पे भी है, देहरादून में आके गाँव से भी अच्छे इस बार यहाँ लग रहा है। हाँ, मुझे भी यहाँ गांव वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ठंडा हो रखा है इस टाइम मौसम। और वैसे भी कल बारिश हुई थी, आज भी दिन में धूप थी, लेकिन अब मस्त हो रखा मौसम। तो चलिए हम बादल भी इतने अच्छे रखे हर एक जगह। हाँ, और देखो हमारे घर की साइड कैसा हो रखा मौसम, वहाँ तो एकदम काले बादल दिख रहे हैं। वहाँ तो पक्का ठंडा हो रखा होगा। वहाँ तो फिर रजाई ओढ़ने वाले काम हो गए। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अब बैडमिंटन खेलते हैं। और मैं हूँ दीक्षा, और एक और आ गई अंबिका, और ये इसका नाम उत्कर्ष है, और एक है दीक्षा, एक अंबिका, एक अर्चना। तो हम चारों खेलते हैं आज।
बैडमिंटन। और चलिए आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं भी पता नहीं अब कब से ब्लॉग बनाऊंगा, मतलब अभी कुछ पता नहीं कि कब मेरे दूसरा ब्लॉग आएगा इसके बाद, क्योंकि अब टाइम मिल पाता है मुझे कि नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।